एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में आपको गिवन है इन फिगर 9.25 डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at O such that OB is equals to OD. If AB is equals to CD then to show that। देखो यहां पर आपको डायग्राम दिया हुआ है फिगर नंबर 9.25। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD। इसके दो डायगोनल्स हैं, पहला डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है BD। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो AC है वो BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब दो इक्वल पार्ट कौन सा है? OB और OD, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसके साथ ही इस क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो इक्वल है। AB जो है वो CD के इक्वल है। अब इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा है जिसको आपको प्रूफ करना है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं और एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के जो दो डायगोनल्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AC जो है DB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि OD जो है OB के इक्वल है। इसके साथ ही आपको ये गिवन है कि जो AB है ये CD के या DC के इक्वल है। ठीक है, अब इसको लेकर पहला चीज जो आपको प्रूफ करना है वो ये है कि एरिया ऑफ DOC यानी कि ये वाला एरिया किसके इक्वल है? AOB के। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया है कि आप AC के ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, एक D से और एक B से। ठीक है, उस चीज को ड्रॉ करने के बाद ही हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो देखो याद रखना है आपको, एग्जाम के टाइम पे आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को याद रखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपको इक्वल शो करना है, तो यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से, D से AC पे और B से AC पे। ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर के बेस पे ही हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ABC दिया हुआ है यहाँ पर, ABCD है, ये दे देते हैं E और ये हो गया F। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना है DOF और यहाँ पर बना है BOE। ये जो दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल्स को पहले अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उसके बाद में ये जो दो ट्राइंगल बचेंगे DFC और BEC, इन दो ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि DOC और BOA, ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। देखो जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है। क्यों होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका साइज और शेप इक्वल हो। और किसी भी दो ट्राइंगल का अगर साइज और शेप इक्वल है तो उनका एरिया ऑब्वियसली आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में अपन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AC एंड BE परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये दो ट्राइंगल लेंगे DOF, इन ट्राइंगल DOF एंड BOE, ट्राइंगल BOE, इन दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो अभी मैंने आपको बताया, यहां पर हमने AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है DF, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। वैसे ही AC के ऊपर BE भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल F और एंगल E आपस में इक्वल है। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E। क्यों है? बोथ आर 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि OD जो है OB के इक्वल है। OD इस वाले ट्राइंगल में है, OB इस वाले ट्राइंगल में है। OD इज इक्वल्स टू OE, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरा चीज जो यहां पर हम लोग के पास है वो ये वाला एंगल है। देखो ये एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो एंगल DOF इज इक्वल्स टू एंगल BOE।
ब्रैकेट में रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब तीन चीज हो गया, तीन चीज प्रूफ इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कौन सा रूल लगेगा, आप देखो यहां पर एक साइड है, दो एंगल है, लेकिन जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये एंगल है और ये वाला साइड है, तो हम लोग एएएस रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देयरफॉर ट्राइंगल DOF is equals to triangle is congruent to triangle BOE by AAS congruence rule। ठीक है, अब अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ DOF इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ BOE। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाले ट्राइंगल को लेंगे DFC और BEA। इन दो ट्राइंगल को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DFC एंड ट्राइंगल BEA, अब इन दो ट्राइंगल को देखो, यहां पर अभी याद रखना, अब हमने प्रूफ किया है कि ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल है इनको ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि AB DC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू DC, क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसके अलावा अभी हमने यहां पर देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, इसके दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इधर 90 है तो ऑब्वियसली इधर भी 90 होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, क्यों होगा 90 डिग्री ईच। अब इसके साथ में ध्यान दो, अभी ये जो दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद DF और EB, DF और BE ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो मैं यहां लिख सकता हूं DF इज इक्वल्स टू BE बाई CPCT, क्योंकि अभी हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ठीक है, अब तीन चीज यहां पर भी इक्वल आ चुका है, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हो गए ये देखते हैं। यहां पर हमारे पास दो साइड है और एक एंगल है, तो देख लेते हैं, ये साइड है और ये वाला एंगल है। अब देखो यहां पर हमारे पास ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें हम लोग SSA यूज कर सके या फिर ASS यूज कर सके, ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। तो यहां पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज होगा, देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है, ये दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास एक रूल है RHS, यानी कि एक राइट एंगल, उसके बाद उसका ऑपोजिट साइड जो कि हाइपोटेनस कहलाता है, और कोई भी एक साइड, ये तीन चीज अगर आपस में इक्वल होते हैं तो बाई RHS वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पर देखो ये राइट एंगल तो हमारे पास है ही जो इक्वल आया है। ठीक है, ये हो गया R। इसके अलावा हाइपोटेनस, देखो अब राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसका ऑपोजिट साइड हो गया CD और इसका ऑपोजिट साइड हो गया AB, वो भी आपस में इक्वल है, तो ये हो गया हाइपोटेनस। और तीसरा कोई भी एक साइड हो सकता है, तो ये साइड ले लिए, ये हो गया साइड, तो बाई RHS ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल DFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEA बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया ऑब्वियसली इक्वल होगा। एरिया ऑफ DFC विल ऑल्सो बी इक्वल टू एरिया ऑफ BEA। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड के साथ। तो DOF है, यहां पर देखो DOF लिख लेता हूं मैं यहां पर, एरिया ऑफ DOF प्लस एरिया ऑफ, सेकेंड इक्वेशन है DFC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, राइट हैंड साइड में यहां पर BOE है
प्लस यहां पर एरिया ऑफ BEA। अब देखते हैं इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है। DOF ये वाला ट्राइंगल प्लस DFC ये ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, DOC। तो एरिया ऑफ DOC इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो BOE ये ट्राइंगल प्लस BEA ये ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ BOA। यही चीज हमको प्रूव करना था। अब आप यहां BOA लिखो या AOB लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। अब BOA भी लिख सकते हो, AOB लिख सकते हो, ट्राइंगल वही फॉर्म हो रहा है। तो ये पहला चीज हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग को फर्स्ट पार्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बाकी चीज रब कर लेता हूं और इसको रहने दूंगा, क्योंकि इसके बेस पे हम लोग सेकंड पार्ट को इसका प्रूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि एरिया ऑफ DCB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACB। अब देखो यहां पर DCB कहां है, ये है DCB यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ACB ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेकर ही इसको प्रूफ करेंगे। ये चीज हमने प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है। अब इसी चीज को यूज करके इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट यहां पर हमने लिया है एरिया ऑफ DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB। ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाला सर DCB और ACB को ध्यान से देखो। DCB, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, और ACB ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, BOC, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। और इस कॉमन को अगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, DOC और BOA, जो कि हमने प्रूव किया है, AOB, ठीक है। DOC और AOB ये दो ट्राइंगल हम प्रूव कर चुके हैं। और बड़े वाले ट्राइंगल को, जिसको हमको अभी प्रूफ करना है कि इनका एरिया इक्वल है, उनमें ये चीज कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, DOC और AOB इन दोनों में मैं COB को ऐड कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है, एडिंग। देखो ये वैसा ही है, आप कंफ्यूज मत हो कि अगर आपके पास यहां लिखा हुआ है 5 इज इक्वल्स टू 5, अब इन दोनों ही साइड में कोई एक चीज ऐड करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां 5 + 3 कर दो और यहां भी 5 + 3 कर दो, दोनों साइड 3 ऐड करोगे तो आंसर आपको 8 = 8 मिलेगा। दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों इक्वल ही आएगा। वही चीज अभी हम लोग यहां पर करने वाले हैं। एडिंग एरिया ऑफ BOC बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों ही साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखो, एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल्स टू, यहां पर भी एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। अब देखो क्या बनता है, DOC और BOC और BOC इन दोनों ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो DCB बन जाएगा। एरिया ऑफ DCB इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो AOB और AOB BOC इन दोनों ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो ACB बन जाएगा। एरिया ऑफ ACB प्रूव्ड। ये हो गया सेकेंड पार्ट प्रूफ, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट जो है, इन्हीं दो पार्ट को लेकर इसका थर्ड पार्ट भी प्रूफ होने वाला है। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। थर्ड पार्ट में आपको यह प्रूफ करना है कि DA इज पैरेलल टू CB एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो DA कहां है, ये है DA और ये CB, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। उसके साथ ही आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखो अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप एक पेयर को पैरेलल दिखा दो और दूसरा जो ऑपोजिट साइड का पेयर है उसको आप इक्वल दिखा दो तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं एक रेक्टेंगल का, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। ये दो साइड आपस में पैरेलल है और ये दो साइड आपस में इक्वल है, तो ये एक क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, AB और DC ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि DA और CB, जो कि आपको प्रूफ करना ही है,
ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ये चीज हम लोग का ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। हमारे पास एक थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम था 9.2 का। वहां पर ये बोला गया है कि अगर दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनका एरिया आपस में इक्वल है और उनका बेस सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो दोनों के दोनों ट्राइंगल है सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अब देखो यहां पर हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया है कि DCB और ACB इन दोनों का एरिया सेम है। अब जो बेस है इन लोग का CB ये भी सेम है। तो जब एरिया सेम है यानी कि इक्वल है और बेस सेम है, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। और कौन सा पैरेलल लाइन होगा? DA और CB ये आपस में पैरेलल होगा बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ थ्योरम नंबर 9.2। ठीक है, वो उसका कन्वर्स थ्योरम है। एक बार थ्योरम नंबर आप चेक कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये प्रूफ हो चुका है। यहां पर आपको बस सेंटेंस में लिख लेना है कि ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल ACB lies on same base क्या है इसका? CB। also area of DCB is equals to area of ACB। ये हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया है। ठीक है, therefore इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DCB and triangle ACB lies between same parallels। ठीक है, मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया है। अब ये दोनों अगर सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं तो कौन सा सेम पैरेलल होगा? दे आर, कौन कौन सा पैरेलल लाइन है? DA इज पैरेलल टू CB, या फिर आप therefore करके लिख सकते हो यहां पर therefore DA parallel to CB, hence also, या फिर यहां पर लिख सकते हो also AB और CD आपस में इक्वल है। AB इक्वल्स टू DC या CD कुछ भी लिख सकते हो। AB इक्वल्स टू DC ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। therefore ABCD is a parallelogram proved। ठीक है, हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि DACB आपस में पैरेलल है और ये भी प्रूफ हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का 6th क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।